नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने मजदूरों से बात की और बड़ी दिलचस्प बातें हुई। जब एक मजदूर से प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आपका मकान बन गया है, अब आप मुझे क्या दोगे। कुछ देर के बाद तो जो मजदूर था वो हैरान रह जाता है, हैरत में पड़ जाता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री क्या मांग लेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प बातों का दौर शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने गोंडा की विनीता से बात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनसे क्या मांगा। विनीता जी नमस्कार, जरा अपने बारे में बताइए, अपने काम के विषय में जानना चाहूंगा मैं। नर्सरी का काम करती हूँ सर। सागवान लगाए हैं, चिप्स लगाए हैं, सहजन लगाए हैं, बेल लगाए हैं, नीम लगाए हैं और सारे से काम और मैं करती हूँ। यानी अपना खुद का है कि कोई संस्था के साथ जुड़ी है कि क्या, कैसे करती है? जी सर, मेरा ही है। 10 सखी मिलके बनाए हैं। अच्छा, आपने वो यानी समूह बनाया हुआ है? जी। अच्छा। रंगन महिला स्वयं सहायता समूह 10 महिलाओं को मैंने इकट्ठा करके संगठन बना के मैंने एक काम चला दिया है नर्सरी। कब से शुरू किया वनिता जी? 2019 फरवरी से सर। और आपके यहाँ 10 बहनें हैं? ये आइडिया कहाँ से आया आपको? जी, हल्दर मऊ ब्लॉक से श्री राम प्रकाश मौर्य ने मुझे सूचना दिया तो मैंने नर्सरी लिखा था। अच्छा, लेकिन ऐसे ही पता चल गया कि ये काम करना है कि ये काम की कुछ ट्रेनिंग हुई, कुछ में कुछ करना पड़ा होगा ना आपको? जी सर, हम सब लोग बहुत गरीब थे सर। जो हमारे ये हल्दर मऊ ब्लॉक है, मैं सर जाती रहती थी, देखी रहती थी। तो सर मैं सर से बात किए कि सर मुझे कोई काम बताओ, मैं काम करें और आगे बढ़ जाएं। तो सर ने मुझे बताया कि तुम काम करो, हम तुम्हें काम देंगे, आप आगे बढ़ जाओगी। तो मैंने एक काम से किया, नर्सरी का काम किया। तो ये 10 बहनें कितना कमाई करते हैं? आप इस नर्सरी शुरू किए हैं तो? जी, हमें महीने में 50,000 बचत हो जाती है। साल में 6 लाख बचत हो जाती है। 6 लाख रुपया एक साल में? जी, और जो एक वाहन है उसको मैं महीने में 3,000 दे देती हूँ सर। जो खर्चा लगता है उसको मैं और खर्चा पानी निकाल के एक वाहन को 3,000 रुपया मैं दे देती हूँ। अच्छा, देखिए आपको तो कमाई भी हो रही है और आप पर्यावरण की रक्षा भी कर रही है। जी, सीडीओ साहब ने मुझे और मदद किया है। नहीं, इसके लिए आपकी कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी हुआ होगा कोई? जी, कहीं ट्रेनिंग हुआ होगा आपका? जी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, और बहनों का भी ट्रेनिंग हुआ? जी सर, सबकी हुई है। चलिए, आप और आपके समूह की बहनें जो काम कर रही हैं, बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं। और आपने एक प्रकार से अपने गांव में इन 10 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का जो बीड़ा उठाया है और 6 लाख रुपए जितनी आमदनी करती हैं आप, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आप बहुत प्रगति करें, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद विनीता जी। श्री माननीय प्रधानमंत्री, श्री माननीय मुख्यमंत्री को विनीता का धन्यवाद देती है। मैं अपने नर्सरी से एक पौधे भी देना चाहती हूँ, फिर मैं फूल भी देना साथ में चाहती हूँ। बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। अब आपको दिखाते हैं बहराइच के तिलकराम से प्रधानमंत्री ने बात की। तिलकराम ने बताया कि उनका मकान बन रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनसे कह दिया, आपका मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री को क्या दोगे। और कुछ देर तक तो वो प्रवासी मजदूर हैरान रह जाता है और फिर क्या जवाब देता है, आइए दिखाते हैं। तिलकराम जी नमस्ते। अपना परिचय, अपने काम के विषय में थोड़ा बताइए तिलकराम जी। हम खेती करता हूँ साहब, और जैसे और फिशरमेंट लगाया था उसको काट लिया हूँ साहब, और अब धान लगाने वाले हैं। ये पीछे बहुत बढ़िया मकान बन रहा है आपका, तो बड़ा तगड़ा, क्या बात है?
आपने कहा है सर, प्रधानमंत्री जी आपने दिया है। अच्छा, आपको सरकार का लाभ मिला है। उसी में बनवा रहा हूँ साहब। तो नीचे वाला बन गया, अभी ऊपर बना रहे हैं। हाँ, नीचे वाला साहब बन गया, स्लिप पर रही साहब। अच्छा। हाँ जी। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिला। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे लाभ मिला। अब मुझे बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला, आप प्रधानमंत्री को क्या दोगे? प्रधानमंत्री को भगवान से कहता हूँ खूब सुखी से रहे, वो सारी जिंदगी प्रधानमंत्री ही रहे। बस ऐसा ही कह दोगे क्या? खुद देंगे नहीं आप? खुद देने की बात बोलो ना। अच्छा, मैं मांगता हूं, देंगे आप? पक्का देंगे? अच्छा, देखिए, पहला तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप बच्चों को जितना पढ़ना है जरूर पढ़ाएंगे। कभी भी आपको थोड़ी तकलीफ पड़े तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, करेंगे? पढ़ाएंगे साहब, पढ़ाते हैं। पक्का साहब। और हर साल मुझे चिट्ठी लिख के बताओगे कि भाई बच्चे अब यहाँ इस क्लास में आए, इतना मार्क लाए हैं, ऐसा बताओगे? आएंगे साहब। तो ये वादा पूरा करना है आपको। पूरा करेंगे सर। देखिए, हमने आपको ये आवास दिया, सरकार की योजना से आपको लाभ मिला, तो देश की भलाई के लिए आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाएंगे साहब, पढ़ रहे हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामना है और आपकी माताजी के यहां से दर्शन हो रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मां के आशीर्वाद मिले ताकि हम सब अच्छा काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसके बाद प्रधानमंत्री की बातचीत होती है नागेंद्र से। नागेंद्र अहमदाबाद में रहा करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो उत्तर प्रदेश आ गया। 1 लाख रुपए का लोन मिला और फिर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सिफारिश तो नहीं लगाई, धमकी तो नहीं दी, मेरा नाम तो नहीं लिया। और फिर क्या कहता है नागेंद्र, आइए दिखाते हैं। और कौन है? अब मैं अहमदाबाद से वापस लौटे, गोरखपुर को वापस लौटे श्री नागेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। इन्होंने गोरखपुर लौटकर मुद्रा ऋण के माध्यम से डेयरी का काम प्रारंभ किया है। मतलब कि आप योगी जी के गांव के हैं और मेरे गांव में रहते थे? नमस्कार। नागेंद्र जी कहाँ रहते थे अहमदाबाद में? राजू नगर सर। हैं? राजू नगर। राजू नगर, अच्छा। जी सर। कितने साल रहे वहां? मेरे चाचा जी रहते हैं वहीं पर। अच्छा, चाचा जी के पास रहते थे। जी सर। क्या काम करते थे वहां? स्टील बर्तन का काम सर। अच्छा, तो ये सीखा कहाँ आपने स्टील बर्तन का? इतना बड़ा वो तो काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सर वहीं चाचा के लड़के कराते थे, वहीं सिखाते थे। अच्छा। अच्छा। तो आप वापस कैसे आ गए? सर लॉकडाउन चल गया तो क्या करें वहाँ पर। अरे, अहमदाबाद तो बहुत बढ़िया है। कंपनी बंद हो गई थी सर। अच्छा, यहाँ माँ भी चिंता करती होंगी, रिश्तेदार चिंता करते होंगे कि भाई बीमारी में तुम कहीं मत रहो, घर चले आओ, ऐसा हुआ होगा। इसलिए चले आए सर। हाँ। तो बीमारी का इतना डर कैसे लग गया? वैसे ही बीमारी है सर ये। तो अभी डर है कि अभी डर निकल गया? अभी पूरा डर है। अच्छा, तो अहमदाबाद से निकले कैसे आप? ट्रेन से सर। अच्छा, ये जो श्रमिक ट्रेन था उससे आ गए? जी सर। अच्छा, तो अब क्या मन करता है यहाँ? यहाँ सर हम ईपी बड़ौदा ईपी बैंक से हमने लोन लिया था। लोन लिया है आकर के? जी सर। किस रोजगार के लिए। किस चीज के लिए लोन लिया? डेयरी खोलने के लिए। अच्छा, कितना लोन लिया है? 1 लाख का। 1 लाख रुपया? जी सर। तो आपको दे दिया बैंक वालों ने? हाँ सर। आपने डरा दिया होगा उनको कि मैं अहमदाबाद से आता हूँ, मोदी जी के गांव से आता हूँ, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ऐसा किया था क्या?
नहीं सर, पहले तो मैं लॉकडाउन में यहाँ तो प्राइमरी स्कूल में भी रहता था। हाँ, लॉकडाउन का पालन करके ही गया था। तो क्या किया 1 लाख रुपए का? मैंने भैंस खरीदा। भैंस खरीदा। तो जी क्या सर। क्या योजना क्या है आपकी? डेयरी का सर। डेयरी का। तो अभी भैंस दूध देती है? हाँ सर, देती है 10 किलो। कितना कितना दूध बेचते हैं आप? 7 किलो दूध हम बेचते हैं सर। कितनी कमाई होती है? 365 रुपया। अच्छा, यानी हर दिन का 365 रुपया। जी सर। अच्छा, तो आपने देखा आखिरकार किस तरीके से दिलचस्प बातों का सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी रहा और उन्होंने मजदूरों से जमकर बातचीत की, सवाल किए, पढ़ाई पर भी जोर दिया कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।